हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। वेलकम टू मैग्नेट एकेडमी। मैग्नेट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने अभी हमारा पहला वीडियो जो लेक्चर था उसको देख लिया होगा, उसमें हमने परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से जीरो से उठाया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है परसेंटेज के बारे में, आपको सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन आती है तो भी मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। परसेंटेज ही नहीं, मैं आपको पूरी की पूरी मैथ सिखाने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। और सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पर जो हम ये चला रहे हैं आपकी ये परसेंटेज की वीडियो या फिर मैथ की जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वीडियो, ये पूरी वीडियो जो है हर एक लेक्चर आपके लिए फ्री रहेगा। और इसमें हर एक लेक्चर में आपको बिल्कुल जीरो से लेवल तक चीज़ें मिलने वाली हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ पर मैथ पूछी जाती है तो ये मैथ आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली है। हम जीरो लेवल से कोई भी एग्ज़ाम आपका जीडी होगा, एसएससी एमटीएस होगा, सीएचएसएल होगा, उससे लेके हम सीजीएल सीटीएस बैंक तक लेवल तक हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अभी हमने एक लेक्चर ऑलरेडी डाल रखा है, फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में बताया है और थोड़ा बहुत और छोटे छोटे यूनिट्स जो थे उनके बारे में बताया है। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो पीछे जा कर के जो है पिछला लेक्चर देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि उसको देखने से क्या होगा कि आप जो फ्रैक्शन की जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वो चीज़ें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो आप पीछे से सीख के आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए यहाँ पर आना। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हुए यहाँ पर आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी सूचना है, ये काम आप लोगों का है। मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या जिम्मेदारी आप सभी की है। आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए और एक दूसरे से करवाते रहिए। तो चलिए हम देखते हैं परसेंटेज। जैसे दिया गया, ए पर्सन सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 8100 to 9000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज हिज सैलरी। एक व्यक्ति है जिसकी आय 8100 रुपए है, 8100 है, ठीक है। वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 9000 यानी 9000 हो जाती है। अब उसकी आय में जो प्रतिशत वृद्धि है कितनी हुई है हमें ये बताना है। तो देखिए सैलरी कितनी थी उसकी, 8100 रुपए थी, और बढ़कर कितनी हो गई, तो हो गई 9000 रुपए। देखिए इसको हम लोग रेशियो मेथड से लगाएंगे तो रेशियो मेथड से बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। कैसे, हम इसको यहाँ से उड़ा दें तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0, फिर इसको उड़ा दें 9 9 81, 9 10 90। तो अब देखा जाए तो हमारी सैलरी कितनी थी, 9 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 10 रुपए हो गई। तो सैलरी कितनी बढ़ी, 1 रुपए बढ़ी। कहाँ से बढ़ी, 9 रुपए से बढ़ी, इंटू 100 कर दीजिए। और हमने आपको फ्रैक्शन इसका बता रखा है, 100/9 का फ्रैक्शन क्या होता है, देख लीजिए भाई। जो 100/9 का फ्रैक्शन होता है वो 11 से ही 1/9% होता है। कितना होता है, 11 से ही 1/9% होता है। तो ये हो गया बहुत ही आसानी से क्वेश्चन। अभी हमने पीछे जहां से हमने छोड़ा था अभी उसी के आगे थोड़ा सा और चीजें देखते हैं। अब ये हो गई, सपोज दैट यहीं पे जैसे हम कह देते कोई नंबर है, कोई नंबर है आपके पास, हम सब समझ लेते कोई नंबर है 20, क्योंकि ये तो आपको क्वेश्चन भी बन जाएगा ऐसे। एक नंबर है 20, हमने कहा कि आप इसको कितना कर देते हैं, 20 से 25 कर देते हैं। समझिएगा इस बात को, आप इस नंबर को 20 से 25 कर रहे हैं तो आप इसका रेशियो देखिए कितना हो रहा, उड़ा दीजिए भाई इसको, किससे, 4 5 20 और 5 25 आएगा। कितने का इंक्रीज हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही इसमें, तो 1 रुपए की हो रही। सपोज दैट अगर 20 से 25 हो रहा है या 1 यूनिट की हो रही, तो 1 यूनिट की वृद्धि हो रही, कहाँ से हो रही, तो 4 से हो रही है, इंटू 100 कर दीजिए। और आपको पता है 1/4 की वैल्यू कितनी आती है, 1/4 की 25%। कितनी आती है, 25% आती है।
तो ये तरीका होने वाला है। अगर आपके पास ऐसी चीज़ें आ रही हैं, क्वेश्चन में ऐसे आ रहे हैं, तो आप ज़रूरी नहीं कि इसको आप पहले जो है कैलकुलेशन करें फिर रखें, ऐसा कुछ नहीं करना। आप डायरेक्ट लगाइए, यूज़ कीजिए रेशियो से और छोटे नंबर में तोड़िए। छोटे नंबर में आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। कर लीजिए इसको। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं और क्वेश्चन क्या आने वाले हैं आज। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, इसमें दिया गया है अर्जुन स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। इफ दीज आर 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स आर। कहने का मतलब है कि अर्जुन परीक्षा में 72% अंक अर्जित करता है। यदि ये अंक 360 है, यानी जो अर्जुन ने 72% अंक अर्जित किए हैं वो कितने हैं? 360 हैं। तो अधिकतम अंक कितने हैं पूछा गया है आपसे। अधिकतम अंक कितने हैं यानी पूर्णांक कितने का है। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो 72% मार्क वो अर्जित कर रहा है, तो आपको टोटल मार्क यानी मैक्सिमम मार्क्स आपको निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? 72% मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं, आपको चाहिए टोटल 100%। तो 72% अंक जो प्राप्त किए हैं वो कितने हैं? तो वो आपकी जो है 360 ही तो नंबर है, यही है। आपको चाहिए टोटल 100%, तो आपको लेना है 100%। तो आप 100% कीजिए और ये आप कर दीजिए। देखिए, आप इसको 360 अपॉन कर दीजिए 72 नीचे और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई क्योंकि परसेंटेज जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 72 से काटेंगे, 72 पंचे 360 होता और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 500। तो ये हो जाएगा 500 मार्क्स। तो ये आपने देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था, आपने डायरेक्ट अप्लाई किया, यहाँ पर आ गया आंसर। तो अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मार्च 2020 में पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन टफ लेवल का ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपकी नॉलेज चेक करता है कि आप कितना अच्छा आपकी थिंकिंग पावर है और आप कितनी स्पीड से चीज़ें सोच सकते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं, ऐसा नहीं कि जो है सब इजी रहते, एक एवरेज चीज़ें रहती। अगर कुछ जो है हाई लेवल के रहते तो कुछ थोड़ा सा नॉर्मल लेवल के रहते। तो हमें फोकस हर एक क्वेश्चन पे करना है, क्योंकि हमें हर एक क्वेश्चन को फोकस करके ही जाना है, तभी हमारा अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। अब तो इसी में अगर हम जैसे कि और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज दैट जैसे ये आपका हो गया, ठीक। अब यहीं पे हम सपोज दैट थोड़ा सा पॉइंट में आ जाए, जैसे नंबर आपके सब मान लेते हैं हम 37.5% आ गया। अब हमने कह दिया कि आपको जो 37.5% अंक पूरे प्राप्त हुए हैं आपके एग्जाम में, और वो अंक हैं आपके 150 अंक। कितने अंक हैं? 150 अंक है। 37.5% आपको नंबर मिले और ये 150 अंक है। हमने आपसे पूछ लिया कि भाई टोटल पूर्णांक कितने का है, तो आप यहाँ पर 37.5% की अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आप तो चुटकियों में उड़ा देंगे, और अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता तो आप पॉइंट हटाएंगे, फिर जीरो उतारेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। तो जैसे कि हमने फ्रैक्शन याद कर रखा है, हमें पता है कितना होता है 3/8। तो 3/8 इज इक्वल टू हो जाएगा 150। इसको उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा? 3×5 = 15, तो 50, और ये जाएगा उधर तो 8×5 = 40, तो कितना आ गया? 400। तो आपका जो एग्ज़ाम था 100% मार्क के कितने हो जाएंगे? वो 400 नंबर का हो जाएगा एग्ज़ाम। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर इसको भी आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रखा है? तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 12.5%, यानी कि 12.5% गिवन 99 एज रिजल्ट, देन व्हाट इज द नंबर। आपसे कहा गया है एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है, यानी 99 हो जाती है। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या होगी। देखिए, अब इसका बहुत ही अच्छा लॉजिक है। इसको हम इससे पहले आपको एक एग्जांपल सिखाना चाहते हैं। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम का। अब इसके पहले जो है एग्जांपल उठाते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर है। हमने कहा उस नंबर को कितना बढ़ा दिया जाता है?
तो हमने कहा उस नंबर को हम 11 सही 1/9% बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं? 11 से 1/9% बढ़ा देते हैं, तो वो हमारी जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 1000 हो जाती है। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। यदि हम किसी संख्या को 11 से 1/9% बढ़ा देते हैं, तो हमारी जो संख्या होती है वो अपनी जो संख्या होती है उसके मान से बढ़कर कितना? 1000 हो जाती है। तो आप बताइए कि हमारी जो पुरानी संख्या थी वो कितनी थी? अब इसको कैसे करेंगे? फ्रैक्शन आपको पता है 11 से 1/9% का क्या होता है? वही इसका होता है 1/9। 1/9 होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो 9 है 1/9 हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू यही बताती है। जो नीचे वाली होती है आपकी, ये आपका प्रारंभिक मान होता है। ये आपका क्या होता है? ये प्रारंभिक मान होता है, यानी शुरुआत में जो होता है। और ये एक होता है जो ये एक्स्ट्रा होता है, यानी यही इसकी जो वृद्धि होती है। तो जो पुराना मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9 तो पहले था ही, एक और बढ़ जाएगा, तो अब आपका मान कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये जो 10 की वैल्यू आपको दी गई है 1000, तो आप सीधा लिखिएगा कितना हो रहा वृद्धि? तो 1 की वृद्धि हो रही है। तो 9 1 10, तो आपके अनुसार जो संख्या है 10, लेकिन प्रश्न के अनुसार कितनी है? 1000 है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार 1000 है, तो यहाँ से उड़ा दीजिए भाई, तो 1 बराबर आ गया 100 के। तो उन्होंने कहा कि पुरानी संख्या आपकी जो थी वो कितनी थी? तो हमें पता है भाई प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 9 थी। तो यहाँ पर 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900 आ जाएगी, 900 आ जाएगी। कितना अच्छा तरीका था। इसी प्रकार आप इसको कर दीजिए। देखिए 12.5% दिया गया, कह रहे हैं कि 12.5% इंक्रीज होती है तो कितनी हो जाती है? 99 हो जाती है। तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8। अब 1/8 होती है तो कितनी वृद्धि हो रही है? 1 की। तो हमारी संख्या, नई संख्या जो मिल रही है हमें कितनी हो रही? 9। और प्रश्न के अनुसार कितनी है? 99। तो 1 बराबर हो जाएगा कितने के? 11 के। तो हमें चाहिए अपनी पुरानी वैल्यू, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 8 88 हो जाएगा। कर लीजिए इसे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है? इसमें कहा गया है इफ द सम ऑफ 40% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ सेम नंबर इज 70, देन द नंबर इज। कहा गया है कि यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या कौन सी है? अब इसके लिए क्या तरीका है? तो इसके लिए तरीका है, देखिए समझिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमें एक संख्या के बारे में बताया गया है। हमने आपको पीछे जो फ्रैक्शन जब बता रहे थे तो हमने कहा था कि जैसे आपके पास कोई संख्या है, अगर 100% है आपके पास कोई संख्या होती है, उसको 100% ही मान के चलते हैं। अगर हम इसका कहें आपसे भाई बताइए कितना इसका 20%, तो आप क्या बताएंगे? आप बोल देंगे 20। हम इसका कह दें आपसे 30%, आप कह देंगे 30। हम आपसे कह दें इसका 40%, आप कह देंगे 40। इसी तरह हम कह दें इसका 62.5%, तो आप कह देंगे 65.5%। तो इसमें हमें कोई चेंजमेंट करने की जरूरत है ही नहीं। अगर हमें इसमें कोई चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है तो हमें अपने क्वेश्चन में भी कोई चेंजमेंट नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? तो समझिएगा डिस्टर्ब कहा गया है, तो इसको डायरेक्ट कैसे समझेंगे, समझते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा, जैसे हमें दे दिया गया 40% और 30%, इसकी जो वैल्यू दे दी गई है कितनी? तो ये 30% और 40%, इसकी जो वैल्यू दी गई है हमें 70 दी गई है। कितनी दी गई है? 70। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारी जो 70% की वैल्यू है, ये क्या है? परसेंट है भाई। तो 70% की वैल्यू अगर 70 है, इसको उड़ा देंगे भाई तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। हो गया। अब इसी जगह पे अगर चेंज आंसर मिल जाए आपको, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी मिल सकता है। चलो इसी जगह पे हम बोल देते हैं आपसे कि एक क्वेश्चन है
जिसमें इसी में बोल देते ये 50% है, ये कितना है 50% बढ़ा दिया गया यहाँ पर, और इसको बढ़ा दिया गया 30% है। अब हम आपको दे देते हैं, तो हमारा जो नंबर हो जाता है वो कितना हो जाता है 560 हो जाता है। कितना हो जाता है 560, 560, ये 50% हो गया, और नंबर हमारा जो है कितना हो गया, उसका जो योग है वो 560 है। तो आपको बताना है कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा कितना आएगा, यानी जो हमारा नंबर है, जो संख्या है वो कितनी होगी। कैसे करेंगे, तो देखिए आपको डायरेक्ट यूज करना है। सबसे पहले आपका नंबर कितना है, तो 560 है, 560 है। आपका जो परसेंटेज संख्या में वृद्धि कितने कितने की हो रही है, 30% और 50% की, तो टोटल 80% की वृद्धि हो रही है, 80%। अब भाई परसेंट लगा है तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे लिखते ना 80% बराबर 560, उतारते काटते फिरते, तो वो सब नहीं करना, आप डायरेक्ट लिखिए, टाइम बचाइए थोड़ा सा। इसको उड़ा दीजिए यहाँ से, 7 8 56, 0 से 0 में 7 8 56, कितना आ गया 700, तो ये आ गया 700। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हम यहाँ पर कर देते हैं एक क्वेश्चन, हम कर देते हैं यहाँ पर एक संख्या को पहले 12.5% हम कर देते हैं, 12.5% बढ़ाया गया, और इधर कर देते हैं, इधर कितनी कर दें, तो इधर कर देते 37.5%, इधर 12.5% और इधर 37.5%। इन दोनों का जो सम है, जो 12.5% है और 37.5% है, इन दोनों का जो सम है हम आपको देते हैं यहाँ पर, इनका जो सम है वो हम आपको दे देते हैं 500। तो बताइए कि वह संख्या क्या होगी, यानी यदि किसी संख्या का 12.5% और 37.5% का योग 500 है, तो आपको बताना है कि वह संख्या कौन सी होगी। कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अभी हम कराते रहेंगे क्वेश्चन आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है इफ 62.5% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 6321, 6321, फाइंड द नंबर। यदि एक संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है आपका आया था सीपीओ में, एसएससी जो है, एसएससी सीपीओ है 2021 नहीं, अभी 22 में ही आया था, सॉरी 2022 में आया था। तो ये क्वेश्चन है 2022 में ही आया था, सीपीओ का है, और कितना बेहतर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन को भी समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप कैलकुलेशन में अपनी अच्छी पकड़ बना रखे हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। कैसे, समझिएगा। इसमें कहा गया 62.5% जो है ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, तो कोई संख्या है जो खुद से घटाई जाती है, कितनी 62.5%। कोई संख्या है जब वो खुद में 62.5% घटा देती है तो आंसर कितना हमें प्राप्त होता है, 6321 प्राप्त होता है। अब हमने कहा था आप कोई भी नंबर लीजिए, आप 100% लीजिए, टोटल कितना लीजिए 100। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम 100 में घटा दें कितना, 62.5% घटा दें। 100 में 62.5% घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 37.5%, आपको मिल गया 37.5%, समझिएगा। और ये जो 37.5% है यही तो आपको दिया गया है कितना, 6321। तो आप ऐसे ना लिख करके आप सीधा लिखिए 6321, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में आपको बता रखा। और जो संख्या मिलती है वो आपको कितनी मिलती है, 37.5%,
37.37% मिल जाती है संख्या। अब इसमें परसेंट है तो आप परसेंट हटाएंगे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या कीजिए, इसका एक जीरो आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दीजिए। दशमलव हटाते एक अंक है तो एक जीरो बढ़ जाता है। समझिएगा इसका भी मैथ कैसे होता है। जैसे कि हमने लिख दिया है 2.44। अब हमने कहा इसको भाई, इसको आप क्या लिखिए, परिमेय भिन्न में लिखिए इसको। तो आप क्या करेंगे, नीचे ऐसे करेंगे, फिर 1 लगा दीजिए। अब 1 लगाने के बाद आप क्या करते हैं, जीरो उतारते। जीरो कितने उतारेंगे, जितने अंक डेसिमल होंगे। 1 2 2 अंक बाद दशमलव है, आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो उतारेंगे। इसी प्रकार जैसे हम लिख दें 1/25.625 ऐसे लिख दिया। अब हमने कहा कि आप इसका दशमलव हटाइए, तो आप दशमलव हटाएंगे, कितने अंक है, 1 2 3, तो आप ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। तो जीरो उल्टा बढ़ते हैं, अगर ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ेंगे, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर बढ़ेंगे। शायद आप लोग समझ गए होंगे, इतना बहुत से लोगों को तो आता भी होगा, और जिनको नहीं आता है मैं उनको भी सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें बीच बीच में बताता रहता हूँ, कैलकुलेशन की छोटी छोटी चीज़ें। तो इसको हटा देते हैं, आते हैं अपने पुराने सवाल पे। तो हमारा सवाल था ये। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे बचाना है हमें। यहाँ पर 5 का मल्टीपल है और ये कट जाएगा, कितने से, 25 से कटेगा भाई, सब मल्टीपल फैक्टर वैल्यू, तो 25 से कटेगा, 25 के 25 आएगा, बचेंगे 12, 125, 25 पंचे 125, और ये 25 चौको 100, 40। अभी और कट जाएगा, किससे, 5 से, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40। हमें कोशिश करनी है जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है उसको, क्योंकि यहाँ पे 2 1 लिखा है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है। तो इसको अब इससे उड़ा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। अब यहाँ जाएगा नहीं, पूरे 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, तो हमें पता है जब 2 अंक का डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो हमेशा जीरो लेके किया करो। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, हाथ है 5, 8 जीरो होगा तो 56 के 5 ही लिख दीजिए, 8 इक्के 8 हो जाएंगे, और 8 दूनी 16, तो आ जाएगा 16,856। 16,856 आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पर कई जगह 37.5%, 12.5%, इस प्रकार से वैल्यूज आ रही। तो जरा इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन को एक चीज़ और देख लेते हैं। वैसे फ्रैक्शन हमने बहुत सारा बता रखा है, फिर भी एक बार और रिवीजन मार देते हैं आपके लिए। जैसे हमने कहा कि 12.5% की आप वैल्यू याद रखिए। हमने क्या कहा आपसे, 12.5% को याद रखिए, आपको कितनी होती है, तो 1/8 होती है। अब 12.5% की 1/8 होती है। अब इसका दोगुना कितना होता है, देखिए निकालने का भी तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। इसका 12.5% का दोगुना कितना होता है, 25। तो 25%, तो आप इसका कर दीजिए दोगुना, यानी 2/8। आप चाहते 1/4 लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको समझा रहे, सिक्वेंस समझिए इसका। फिर इसमें 12.5% जोड़ दीजिए, तो हो गया 37.5%। कितना हो गया, 37.5% हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये देखो 3 गुना किया हमने, बाहर दिया 36, 3 गुना किया, तो आप इसको 3/8 कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर से 37.5% का इसमें 12.5% और जोड़ दीजिए, और 12.5% और जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 50%। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4/8 हो जाएगा। आप इससे 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी लिख सकते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद और हम इसमें जोड़ दें 12.5%, तो 12.5% और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12.5% और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 62.5%। तो ये कितना आ जाएगा, ये 5/8 आ जाएगा। इसी में और 12.5% हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू हम अगर करते जाएं तो हमारा जो आंसर है वो एक सीक्वेंस में आता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें 12.5% और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75%, 75% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6/8। इसी में आप 12.5% और ऐड कर दीजिए, आप इसी में 12.5% और ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 82.5%। और 82.5% को भाई हम क्या लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं। इसमें 12.5% और ऐड कर दीजिए तो आप 100 पे पहुंच गए, और 100% को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 8/8, यानी आप यहाँ से उड़ा दीजिए इसको, तो 1 आ गया। तो ये हम इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और ये बहुत आसान तरीका होता है। इसी तरह आप 1-2 बार प्रैक्टिस अच्छी कीजिए, आपको आसानी से आने लगेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं कि आप किसी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाए, कोचिंग ले, बड़े बड़े लोगों से ले। भाई आप खुद सबसे बड़े लोग हैं,
आपके अंदर इतने बड़े बड़े लोग छिपे हैं कि आप उनको निखारिए, अपने आप आपको ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे, इस दुनिया का कोई भी टीचर आपको सिखा नहीं पाए। खुद को आप ही सिखा सकते हैं, क्योंकि टीचर आप जो पढ़ाता है, कोई टीचर जैसे आप स्कूल में पढ़े होंगे तो सभी बच्चों को वही टीचर पढ़ाता रहा, बट उसमें से कुछ लोग ऊपर निकल गए, कुछ लोग बहुत नीचे चले गए, कुछ लोग एवरेज में रह गए। तो ये चलती रहती हैं चीज़ें, तो आप अपनी क्वालिटी को निखारिए। तो ये कर लीजिए, ये हो गई। उम्मीद करते हैं ये अच्छी लगी होंगी चीज़ें आपको। कर लीजिए, आते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ 40 is added in a number, then number becomes 120% of itself. Find the number. कोई संख्या है 40, यदि 40 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 120% हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? अब यहाँ पर आपको बताना है, कोई संख्या है जिसमें हम कुछ जोड़ देते हैं तो वो उसमें कुछ परसेंट की वृद्धि हो जाती है, तो हमें वो संख्या बतानी होती है। कैसे समझिए तो अगर इसी जगह पे हम कह देते आपसे, आपके पास कोई नंबर दिया गया है, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने कह दिया, आपको हम दे देते हैं, हम कह देते हैं कि आप एक अंक में, एक संख्या में आप कितना जोड़ देते हैं? 60। जब आप एक संख्या में 60 जोड़ देते हैं तो वह खुद का कितना हो जाती है? 130%। हमने एक एग्जांपल लिया, जब आप एक संख्या में 60 जोड़ देते हैं तो वह खुद का 130% हो जाती है। फिर वही चीज़ है, हमने आपको बता रखा है, आप संख्या को हमेशा 100 मानिए, 100%। तो अगर संख्या 100% है तो आपकी जो वृद्धि हो रही है, देखा जाए तो आपकी संख्या तो 100% होनी चाहिए थी, बट आपकी संख्या है कितनी? 130% है। तो आपकी वृद्धि कितनी हुई भाई? 100 में 30 हुई, तभी तो 30% वृद्धि हुई। तो ये जो 30% वृद्धि हुई है, ये कब वृद्धि हुई है? जब आप ये 60 ऐड किए हो उस संख्या में। तो ये जो 60 आप ऐड किए हो उस संख्या में, वही तो 30% है। आपको टोटल पूछना है 100%, आपको पूछना है 100%। तो आपका जो नंबर होगा वो कितना होगा? 200 हो जाएगा। हो गया, आप चेक कर सकते हैं। आप इसमें 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 260, उसका आप करिए 130 आ जाएगा। तो ये आपका तरीका और हो रहा है। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे दिया गया, इफ 40 एडेड, यानी 40 आप ऐड करते हैं तो आपकी जो संख्या है वो कितनी हो जाती है? 120% हो जाती है। भाई 40 आप ऐड कर रहे हैं, कितनी वृद्धि हो रही है? 20% की। जो 20% की वैल्यू ही तो 40 है, तो 100% की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ से उड़ा दो इसको भाई, तो कितना आ गया? ये तो सेम ही आंसर आ गया, तो कोई बात नहीं, सेम आने दो। 200 हो गया। चलो एक और ले लेते हैं क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लें भाई? हाँ चलो, हम कह देते हैं आपसे, क्वेश्चन आपके लिए हम ये है कि यदि एक संख्या में हम 500 ऐड कर देते हैं, यदि हम एक संख्या में 500 ऐड कर देते हैं तो वह संख्या 150% हो जाती है। यदि एक संख्या में हम 500 ऐड करते हैं तो वह संख्या 150% हो जाती है। लिख लीजिए आप कॉपी में, यदि हम एक संख्या में 500 जोड़ देते हैं या ऐड कर देते हैं तो वह संख्या खुद की, यानी इट्स सेल्फ 150% ऑफ इट्स सेल्फ, अब खुद की 150% हो जाती है। तो आपको वह संख्या बतानी है, यानी कि नंबर आपको ज्ञात करना है। अब कैसे लगाएंगे इसको? तो देखिए, हमने क्या कहा, ये जो आप एक्स्ट्रा 500 जोड़ रहे हैं वही तो वृद्धि हो रही है। आपका जो नॉर्मल नंबर है आपका 100% होना चाहिए, हमें 100% से मतलब है। जितना बढ़ता है बढ़ने दो, हमें क्या, हम इसको बर्बाद कर देंगे। कैसे? ये 50% बढ़ रहा है तो भाई 50% बढ़ रहा है, इनके हिसाब से 50% बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो भाई 500 बढ़ रहा है। जोड़ा कितना जा रहा है? 500। जब 500 जोड़ा जा रहा है तभी तो 50% बढ़ रहा है, तो 50% को आप हटा दीजिए, 100% बनाना है हमें, तो उड़ा दीजिए। कितना आ गया? 10 बार, ये हो गया 1000। तो आपको जो नंबर हो जाएगा वो नंबर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से होते हैं ये सारे क्वेश्चन हैं। बेसिक अब धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचने वाला है। तो कर लीजिए इन सारे क्वेश्चंस को।
तो ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 157 ऑफ एक्स, यानी कि 157 से ही 1/2% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 157 से 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। कैसे? अब देखिए, अभी तक तो जो थोड़ा सा चेंजमेंट मेथड में आना है इस बार, जब आप 64 ऐड कर रहे हैं, जब आप क्या कर रहे हैं 64 ऐड कर रहे हैं, तो आपका जो नंबर बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 157 से ही, यानी कि 57.5% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है देखा जाए तो 57.5% बढ़ रहा है। अब अगर यहाँ पर आपको 57.5% की फ्रैक्शन याद है तो आप इसको चुटकियों में उड़ा देंगे। भाई हमें तो याद है क्या होती है, तो ये होती है 57.5% की फ्रैक्शन होती है 4/7। कितनी होती है 4/7। तो भाई ये 4/7 की वैल्यू कितनी दी गई है 64। उड़ा दीजिए इसको, 16 चौको 64 और ये आ गया तो 16 सत्ती 112 हो गया। कितना 16 सत्ती 112। अब यही आप वैसे करते जैसे अभी हम बता रहे थे, तो देख लीजिए 64 अपान नीचे क्या करना है, जो आता है 57.5% लिखेंगे, तो हम 57.5% नहीं लिखेंगे वरना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन इसकी 4/7, तो 4 को नीचे लिखो और बटे 7 ये भाई ऊपर चला जाएगा। ठीक, उड़ा दो यहाँ से, कितना हो गया 16 और ये हो गया 16 सत्ती 112। अब आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। भाई 100 से मल्टीप्लाई तब करते हैं जब हम परसेंटेज में रखते हैं। हम यहाँ पे फ्रैक्शन में रख रहे हैं तो फ्रैक्शन में जो मान होता है परसेंटेज हट जाता है इसमें, तब ये फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर है कहीं पर, ऑप्शन तो लिखे ही नहीं हमने। चलो अब लिख देते हैं 115, 113, 112 और 114। आंसर आपका 112 सही है। आपको संतुष्टि के लिए आप ये कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें देते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप यहाँ पर आए उसके लिए है दिल से धन्यवाद, और फिर हम लोग की जो है अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा। पहले दिन आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।